हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है ASI killed on duty, his children want to crack civil services become cops। कहता है कि ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किल्ड जो कि मारा गया है, ऑन ड्यूटी अपने ड्यूटी के दौरान, हिज चिल्ड्रेन जो उसके बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो चाहते थे टू क्रैक करना सिविल सर्विसेज, जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते थे, लेकिन बिकम कॉप्स जो कि पुलिस वे बन गए हैं। कॉप्स मतलब होता है पुलिस। तो ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन था। और आपको बता दें कि आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया गया है गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जहां मैं आपको डेली न्यूज़पेपर का PDF प्रोवाइड कराता हूं, जिसके थ्रू आप अपना इंग्लिश रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और घर बैठे आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियो से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर को घर पे भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं डेली न्यूज़पेपर, जो कि टेलीग्राम चैनल गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसको आपको ज्वाइन करना है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। माई फादर मेरे पिताजी, यूज टू मतलब होता है किया करते थे, कुछ भी पास्ट में किया करते थे, ठीक है। तो कहता है कि माई फादर यूज टू रश टू मतलब होता है जल्दीबाजी में जाना, कहीं भी जल्दी जाना, ठीक है। तो कहता है कि माई फादर यूज टू रश टू वर्क, वो मेरे पिताजी हैं वो काम पे बहुत जल्दी जाया करते थे। वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर मतलब जब कभी भी, ही वॉज असाइंड उन्हें सौंपा जाता था। असाइंड मतलब होता है किसी भी चीज़ को जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी काम को सौंपना, तो उसको असाइंड कहा जाता है। तो जब भी उनको कोई भी काम सौंपा जाता था, कहते हैं कि जब भी उनको कोई भी केस सौंपा जाता था, इवन वेन ही वॉज अनवेल, कहता है कि माई फादर यूज टू रश टू वर्क, वो जल्दी काम पे जाया करते थे। वेन एवर जब कभी भी, ही वॉज असाइंड उन्हें सौंपा जाता था, अ केस एक केस को, इवन वेन ही वॉज अनवेल, हालांकि वो बीमार भी रहे फिर भी वो जाया करते थे। अनवेल मतलब होता है बीमार, ठीक है। तो कहता है कि माई यंगर सिस्टर, कहता है कि मेरी छोटी बहन एंड आई, मेरी छोटी बहन एंड मैं आर प्रिपेयरिंग, मैं प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, सिविल सर्विस परीक्षा का मैं और मेरी छोटी बहन जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इसलिए या ताकि वी कैन सर्व, हम सर्व कर सके द दिल्ली पुलिस को, एंड कैरी और उसको ले जा सके हिज लेगेसी। कैरी मतलब होता है ले जाना और लेगेसी मतलब होता है विरासत। तो जो दिल्ली पुलिस को जो विरासत है उसको ले जा सके फॉरवर्ड यानी कि आगे। तो कहता है कि माई यंगर सिस्टर एंड आई आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, सो वी कैन सर्व द दिल्ली पुलिस एंड कैरी हिज लेगेसी फॉरवर्ड। कहता है कि मैं और मेरी छोटी बहन सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम ले जा सके या सर्व कर सके, दिल्ली पुलिस की सेवा कर सके, एंड कैरी हिज लेगेसी और उसके जो विरासत है उसको आगे ले जा सके, फॉरवर्ड ले जा सके, ठीक है। ही यूज टू ऑलवेज टेल अस, कहता है कि वो हमेशा कहा करते थे, अस हमें, डैट की वंस वी ज्वाइन पुलिस फोर्स, जब हम एक बार पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ही विल स्टिल वो रहेंगे, इन अ वे एक दिशा में, कंटिन्यू टू सर्व सेवा कर रहे द दिल्ली पुलिस को, थ्रू अस हमारे थ्रू। कहता है कि वो कहा करते थे जब कभी भी वंस वी ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जब हम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ही विल स्टिल वो रहेंगे, इन अ वे एक दिशा में, कंटिन्यू टू सर्व दिल्ली पुलिस की सेवा कर रहे थ्रू अस हमारे माध्यम से, ठीक है।
सेड 23-year-old दीपक, कहता है कि ये बातें जो है वो 23 साल का दीपक बताया है। सन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल, कहता है कि जिनकी मृत्यु हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल, उनके पुत्र 23-year-old है जिसका नाम दीपक है, उन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, अब कहता है कि शंभू दयाल हु डेड, शंभू दयाल के बारे में बताया जा रहा है कि हु डेड जिनकी मृत्यु हो गई है, आफ्टर के बाद, बीइंग स्टैब्ड, कहता है कि जिनकी मृत्यु हो गई है, बीइंग स्टैब्ड मतलब क्या होता है, स्टैब मतलब होता है छुरा मारना। ठीक है, तो उनको छुरा मारा गया है मल्टीपल टाइम्स, कहता है अब आगे है मल्टीपल टाइम्स बाय अ रॉबरी अक्यूज्ड, कहता है कि जो दयाल है उनको स्टैब्ड किया गया है मल्टीपल टाइम्स, कई बार उनको छुरा मारा गया है, किसके द्वारा, तो बाय अ रॉबरी अक्यूज, एक लूट के आरोपी के द्वारा। रॉबरी मतलब होता है लूटपाट करने वाला, और अक्यूज मतलब होता है आरोपी, तो लूटपाट का जो आरोपी है उनके द्वारा उनको मल्टीपल टाइम्स यानी कि कई बार चाकू मारा गया है, जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, वाइल एस्कॉर्टिंग हिम टू मायापुरी पुलिस स्टेशन ऑन January 4, कहता है कि वाइल एस्कॉर्टिंग, एस्कॉर्ट मतलब होता है कहीं भी सुरक्षा कर रहा होना। ठीक है, तैनात होना, तो कहता है कि वाइल एस्कॉर्टिंग, जो एस्कॉर्ट थे, हिम टू मायापुरी पुलिस स्टेशन में ऑन January 4, यानी कि January 4 में वो मायापुरी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। ठीक है, स्पीकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, कहता है कि इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के दौरान, स्पीक मतलब होता है बोलना और बात करना दोनों होता है, तो कहता है कि स्पीकिंग बात करने के दौरान टू द इंडियन एक्सप्रेस से, दीपक सेठ, दीपक ने कहा है, डैट की दयाल हैड 3 हार्ट सर्जरीज, कहता है कि दयाल के 3 दिल के सर्जरीज भी हो चुके हैं, हार्ट सर्जरीज भी हो चुके हैं। ठीक है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कहता है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स यानी कि पिछले कुछ सालों में उनके दिल की 3 सर्जरीज हो चुकी है। ठीक है, एंड और दो, हालांकि, दो मतलब होता है हालांकि, हिज फैमिली, जो उनकी फैमिली है, आस्ट, आस्ट मतलब होता है पूछना या कहना दोनों होता है, हिम कहता है कि आस्ट हिम, उनसे कहा कर देते तो टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेने के लिए, फ्रॉम वर्क, काम से, फ्रीक्वेंटली, बार बार, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, तो कहता है कि उनके, हालांकि उनकी फैमिली जो है उनसे कहा करती थी कि आप की हार्ट की सर्जरी हुई है, दिल की सर्जरी हुई है, तो आप जो है कि इस काम से रेस्ट ले लीजिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लीजिए। ही वुड नेवर लिसन, लेकिन वो कभी भी सुने नहीं, बिकॉज वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट, उनका कहना था कि ही वुड नेवर लिसन, वो कभी भी अपने परिवार की बात नहीं सुने, जो उनकी फैमिली कहती थी कि आप जब बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो आप एक ब्रेक ले लीजिए अपने काम से, लेकिन ही वुड नेवर लिसन, वो कभी भी सुने नहीं, बिकॉज, क्योंकि वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट, उनका कहना था कि जो काम है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, ही वॉज सपोज टू रिटायर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, कहता है कि ही वॉज सपोज टू जहाँ लगता है ना वो सेंस देता है वाला का। ठीक है, जैसे ही वॉज सपोज टू रिटायर, वो रिटायर होने वाले थे। ठीक है, आई एम सपोज टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वाला सेंस आता है सपोज टू में, तो कहता है कि ही वॉज सपोज टू रिटायर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, कहता है कि वो रिटायर होने वाले थे अगले 2 सालों में। ही हैड डायबिटीज़, अब कहता है कि उनकी डायबिटीज़ भी थी, डायबिटीज़ एक मधुमेह बीमारी है। ठीक है, तो कहता है कि ही हैड डायबिटीज़, उन्हें डायबिटीज़ था, एंड यूज टू फॉल इल, कहता है कि वो बीमार पड़ा करते थे। ठीक है, ऑफन यानी कि अक्सर, बट लेकिन, ही द मोमेंट, वो क्षण, ही वॉज असाइंड अ केस, लेकिन वो कहता है उनके बारे में कि उनको डायबिटीज़ थी, वो बार बार बीमार पड़ा करते थे, लेकिन द मोमेंट, वो क्षण, ही वॉज असाइंड, जब उन्हें कोई भी जो काम सौंपा जाता था, कोई भी केस सौंपा जाता था, अ केस, ही वुड बी फर्स्ट, कहता है कि वो पहले थे, टू रश टू, कहता है कि ही वुड बी फर्स्ट, वो पहले थे, रश टू द स्पॉट, जो कि सबसे पहले वो स्पॉट पे जाते थे, घटनास्थल पे जाते थे, हालांकि वो बीमार थे और उन बार बार अक्सर बीमार पड़ा करते थे, लेकिन जब कभी भी उनको जब एक केस असाइन किया जाता था, तब ही वुड बी द फर्स्ट टू रश टू द स्पॉट, वो सबसे पहले आदमी थे जो कि घटनास्थल पे सबसे पहले पहुंचते थे। दीपक सेठ, जो उनका बेटा दीपक है, उसने ऐसा कहा है। ठीक है, ही सेड डैट, उसने कहा कि
ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, कहता है कि घटना का दिन, जिस दिन ये घटना घटित हुआ है, दयाल ने छोड़ा था हिज फोन, अपने फ़ोन को, एट द पुलिस स्टेशन, कहता है कि जिस दिन घटना हुई है उनके साथ, उस दिन उन्होंने अपने फ़ोन को छोड़ दिया था एट द पुलिस स्टेशन में, बिफोर गोइंग फॉर द असाइनमेंट, जो उनको काम सौंपा गया था उस काम को करने के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने फ़ोन को पुलिस स्टेशन में ही छोड़ रखा था। ही एलवेज कीप्स, वो हमेशा रखा करते थे, हिज फोन, अपने फ़ोन को, विथ हिम, अपने साथ, सो वी वेयर वरिड, इसलिए हमें चिंता हुई, वेन ही वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू कॉल्स, जब वे कॉल का उत्तर नहीं दे रहे थे, जब उनका कॉल का कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा था। कहता है कि ही एलवेज कीप्स हिज फोन विथ हिम, कहता है कि वो हमेशा रखा करते थे अपने फ़ोन को अपने साथ, सो वी, इसलिए हमें, वेयर वरिड, हमें चिंता हुई, वेन, जब, ही वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू कॉल, जब उनका कॉल का उत्तर नहीं आ रहा था, जब वे कॉल का उत्तर नहीं दे रहे थे। ठीक है। वी लेटर गॉट टू नो फ्रॉम हिज कलीग्स दैट ही हैड बीन इंजर्ड, कहता है कि वी लेटर, हमें बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में, तो कहता है कि वी लेटर, हमें बाद में, गॉट टू नो, पता चला, गॉट टू नो, पता चला, फ्रॉम हिज कलीजेस, उनके जो कलीजेस थे, कलीज मतलब होता है सहकर्मी, जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको कलीज कहा जाता है, हिंदी में सहकर्मी कहते हैं। तो कहता है कि उनके कलीजेस से हमें पता चला, डैट, कि ही हैड बीन इंजर्ड, वो घायल हो चुके हैं, उनको घायल किया जा चुका है। ठीक है। माई फादर केप्ट फाइटिंग ऑफ हिज किलर्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ, कहता है कि माई फादर, मेरे पिताजी, केप्ट फाइटिंग ऑफ, कहता है कि वो लड़ते रहे, हिज किलर्स, अपने हत्यारे से, किलर्स मतलब होता है हत्यारा जो मारता है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, कहता है कि अपने अंतिम सांस तक उन्होंने अपने हत्यारे से लड़ा है। ठीक है। एंड और डैट इज समथिंग, कहता है कि यह कुछ है, मी एंड माई सिस्टर, जो मुझे और मेरी बहन को, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, कहता है कि ये जो चीज़ें हैं जो हमारे पिताजी की बहादुरी है, यहाँ पे बहादुरी दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अपने अंतिम सांस तक अपना जो किलर है, हत्यारा है, उनसे लड़ा है। एंड डैट इज समथिंग, और यह कुछ है, मी एंड माई सिस्टर, मुझे और मेरी बहन को, टेक इंस्पिरेशन, हमें प्रेरणा लेना चाहिए, फ्रॉम, उनसे। ठीक है। तो कहता है कि ये कुछ चीज़ है जिसे हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, जो कि हमारे पिताजी बहादुरी से लड़े हैं। दीपक एडेड, दीपक ने ऐसा कहा है। ठीक है। कहता है कि दयाल्स एल्डेस्ट डॉटर, दयाल्स जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी बड़ी बेटी के बारे में कहा जा रहा है, बड़ी बेटी गायत्री, गायत्री का एज जो है 25 ईयर बताया जा रहा है, नाम गायत्री है। हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर नीट एग्जाम्स, कहता है कि वो क्या, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है, तो ही इज़ प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रही है, फॉर हर नीट एग्जाम्स, अपनी नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है। नीट एग्जाम्स एक मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है। उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। सेड, उन्होंने कहा, उसने कहा, डैट, कि दयाल वाज द फैमिलीज सोल ब्रेड विनर एंड, कहता है कि जो दयाल है, दयाल वाज द फैमिलीज सोल, कहता है कि परिवार का एकमात्र, सोल मतलब होता है एकमात्र, और ब्रेड विनर मतलब होता है कमाने वाला। ठीक है। तो कहता है कि दयाल जो थे वो इस परिवार के सोल ब्रेड विनर थे, यानी कि एकमात्र कमाने वाले थे। एंड और नो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, कहता है कि नो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, यानी कि कॉम्पेंसेशन मतलब होता है मुआवजा, अमाउंट मतलब होता है राशि, तो कहता है कि मुआवजे का कोई भी राशि कैन ब्रिंग, नहीं ला सकती है, हिम, उन्हें, बैक टू लाइफ, अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उन्हें नहीं ला सकती है। ठीक है। कहता है कि जो दयाल थे वो एक सोल ब्रेड विनर थे, वो एक लौता थे इस परिवार का जो कमाने वाले थे। एंड नो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कहता है कि मुआवजे की कोई भी राशि कैन ब्रिंग हिम, नहीं ला सकती है बैक टू लाइफ, उनके जीवन में वापस। ठीक है। कहता है कि सीइंग हिम एक्टिव, कहता है कि सीइंग हिम एक्टिव, उन्हें एक्टिव देखकर, उन्हें सक्रिय देखकर, डिस्पाइट हिज एज, उनके जो एज है, उनका उम्र है, उनके बावजूद, माई मदर एंड
सिबलिंग्स कहता है कि मेरी माता और जो मेरी सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, तो सिबलिंग्स मतलब होता है अपने सगे भाई बहन, उनको सिबलिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि मेरी उनको उम्र होने के बावजूद उनको एक्टिव देखकर मैं, मेरी माता और मेरी जो भाई बहन हैं उनको वेयर ऑलवेज वरीड, वो हमेशा चिंतित रहती थी, ठीक है। अबाउट द जॉब, उनको काम के लेकर, एंड और द रिस्क इन्वॉल्व, जो जोखिम उनके काम में शामिल है उसको लेकर और उस काम को लेकर मेरी माता जी और मेरे जो भी सगे भाई बहन हैं वो सब चिंतित रहा करते थे, ठीक है। बट लेकिन ही वुड डिसमिस देम, लेकिन वे उनको नकार देते थे, वो उनको डिसमिस कर देते थे, जो भी इनकी चिंताएं थी उनको वो नकार देते थे, उनको वो लाइटली लेते थे, पूरे सीरियसली नहीं ले पाते थे, ठीक है, डिसमिस कर देते थे। एज हिज सर्विस टू सिटी, कहता है कि अपने एज हिज सर्विस टू सिटी, अपने इस शहर के सेवा के रूप में वे उसको डिसमिस कर देते थे जो उनकी चिंताएं थी, ठीक है। आई विश, मैं चाहती, समवन, किसी से, आई विश समवन हैड हेल्प्ड हिम, कहता है कि आई विश, मैं चाहती, समवन, किसी से, हैड हेल्प हिम, कि कोई उनकी मदद कर दिया होता, वाइल, किस दौरान, तो ही वॉज बींग मर्सियली, कहता है कि ही वॉज बींग मर्सियली, मर्सी मतलब होता है निर्दयता से, तो कहता है कि ही वॉज मर्सियली अटैक, जब उन पे निर्दयता से हमला किया जा रहा था उस टाइम मैं किसी से चाहती थी कि कोई उनकी मदद कर दिया होता, गायत्री सेठ, गायत्री ने ऐसा कहा, ठीक है। जय, जय कौन है, तो कहता है कि दयाल्स ब्रदर्स इन लॉ, जो जय हैं वो ब्रदर्स इन लॉ हैं दयाल के, यानी कि दयाल के साले हैं, ठीक है। हु इज़ ऑल्सो सब इंस्पेक्टर एट हरिनगर पुलिस स्टेशन, वो भी एक सब इंस्पेक्टर हैं हरिनगर पुलिस स्टेशन में। सेड, उन्होंने कहा है, डैट कि मोर देन अ रिलेटिव, कहता है कि एक रिश्तेदार से ज़्यादा, मोर देन अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार से ज़्यादा, दयाल हैज़ बीन अ मेंटर, कहता है कि जो दयाल है वो एक रिश्तेदार से ज़्यादा रहे हैं, हैज़ बीन अ मेंटर, एक हमारे गुरु रहे हैं, ठीक है। हु गाइडेड, जिसने मुझे निर्देश दिया है, निर्देशित किया है, हिम, मुझे, इन इम्पोर्टेंट केसेस, एक महत्वपूर्ण केसेस में उन्होंने मुझे गाइड किया है, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया है। कहता है कि जय, जो कि दयाल के ब्रदर इन लॉ हैं, साले हैं, हु इज़ अ सब इंस्पेक्टर, वो भी एक सब इंस्पेक्टर हैं, एट हरिनगर पुलिस स्टेशन में। एंड सेड, उन्होंने कहा है, डैट की मोर देन अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार से ज़्यादा, दयाल हैज़ बीन अ मेंटर, दयाल जो हैं वो एक मेंटर रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं। हु गाइडेड, जिन्होंने मुझे गाइड किया है, हिम, उन, इन इम्पोर्टेंट केसेस, इम्पोर्टेंट केसेस में, ठीक है। वेन आई ज्वाइन द सर्विस, कहता है कि जब मैंने सर्विस को ज्वाइन किया, जब मैंने सेवा को ज्वाइन किया, ही यानी दयाल के बारे में कहा जा रहा है कि हेल्प्ड मी, उन्होंने मुझे मदद किया, दयाल ने मुझे मदद किया। लर्न द ट्रिक ऑफ ट्रेड, कहता है कि लर्न द ट्रिक ऑफ ट्रेड, ट्रिक ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि किसी भी केस को सुलझाने के लिए, किसी भी केस को समझने के लिए कोई एक ट्रिक होता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने मुझे सिखाया है, द ट्रिक ऑफ ट्रेड। एंड हेल्ड माई हैंड, और उन्होंने हाथ, हेल्ड मतलब होता है पकड़ना, उन्होंने पकड़ा है माई हैंड, मेरे हाथ को। इवन व्हेन आई कुड नॉट सोल्व अ केस, जब कभी भी मैं एक केस को, किसी भी केस को जब मैं सोल्व नहीं कर पाता था तो वो हमारे हाथ को पकड़कर उन्होंने सिखाया है ट्रिक ऑफ ट्रेड, उस केस को सुलझाने के लिए, ठीक है। ही वॉज पॉपुलर, कहता है कि वो पॉपुलर थे, वो फेमस थे। अमंग हिज कलीग्स, कहता है कि उनके जो भी सहकर्मी थे उनके बीच वो पॉपुलर थे। एट मायापुरी पुलिस स्टेशन, मायापुरी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। एज समवन हु वुड नॉट गिव अप बिफोर ही क्रैक्स अ केस, कहता है कि जैसे कि समवन मतलब कोई भी, हु वुड नॉट गिव अप, वो कोई भी नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं करता था, गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ता था किसी भी केस को, बिफोर, उससे पहले, ही क्रैक्स अ केस, वो एक केस के क्रैक कर लेते थे, वो केस को सुलझा लेते थे, ठीक है। कहता है कि हु वुड नॉट गिव अप, वो कभी भी गिव अप नहीं करते थे, बिफोर ही क्रैक्स अ केस, जब भी कोई भी केस उनके पास आता था तो जब तक केस को क्रैक नहीं कर लेते थे उसको गिव अप नहीं करते थे, ठीक है। ही वॉज माई आइडल, आइडल मतलब तो मूर्ति होता है, तो यहाँ पे आइडियल होना चाहिए क्योंकि आइडियल मतलब आदर्श होता है, ठीक है। तो कहता है कि ही वॉज माई आइडियल, वो मेरे आदर्श थे। बिफोर दिस
ही वाज पोस्टेड एट तिलक नगर पुलिस स्टेशन। कहता है कि इससे पहले ही वाज पोस्टेड, वे पोस्टेड थे एट तिलक नगर पुलिस स्टेशन, तिलक नगर पुलिस स्टेशन में। एंड और वन हैज़ ओनली गुड थिंग टू से। कहता है कि वन हैज़ एक था, ओनली गुड थिंग एकमात्र अच्छी चीज़ें, टू से कहने के लिए, अबाउट हिम उनके बारे में। ही एडेड उन्होंने ऐसा कहा। कहता है कि बिफोर दिस, यहाँ इससे पहले, ही वॉज पोस्टेड वो पोस्टेड थे एट तिलक नगर पुलिस स्टेशन। एंड वन हैज़ ओनली थिंग और एक जो था उनके बारे में अच्छी चीज़ें, टू से कहने के लिए, अबाउट हिम उनके बारे में, ही एडेड उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है। दयाल सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, 2 daughters एंड अ सन। कहता है कि दयाल जो थे वो जीवित थे, सर्वाइव्ड थे, रहते थे, बाय हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, 2 daughters 2 बेटियां थी उनकी, एंड अ सन एक बेटा था। हेलिंग मतलब होता है, हेल मतलब होता है कहीं से आना, हेलिंग यानी कि बिलोंग टू, हेलिंग फ्रॉम यानी कि बिलोंग टू। तो हेलिंग फ्रॉम राजस्थान से सिकार डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि वो राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट से आते थे। ठीक है। ही ज्वाइंड द फोर्स। कहता है कि ही ज्वाइंड द फोर्स, उन्होंने फोर्स को ज्वाइन किया था इन 1993 1993 में, एज अ कांस्टेबल, एक कांस्टेबल के तौर पे। एंड स्लोली रोज ऑफ द रैंक्स। कहता है कि उनका जो रैंक है वो स्लोली धीरे धीरे रोज अप बढ़ता गया। ठीक है। ही यूज टू लिव इन साउथ वेस्ट दिल्ली मधु विहार विथ हिज फैमिली। कहता है कि ही यूज टू वे रहने लगे, ही यूज टू लिव वे रहने लगे इन साउथ वेस्ट दिल्ली, जो साउथ वेस्ट दिल्ली का जो मधुपुर इलाका है उसमें रहने लगे, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। ही सकम्ड मतलब क्या होता है, सकम्ड टू हिज इंजरीज। कहता है सकम्ड मतलब होता है अपना दम तोड़ देना, मृत्यु हो जाना। ठीक है। तो कहता है कि ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, जो उनकी चोट थी, उस अपनी चोट के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई ऑन जनवरी 8 जनवरी को। ठीक है। आफ्टर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, जबकि उनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा था। अंडर गोइंग मतलब होता है चल रहा होना, ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। चूँकि उनका इलाज जो था चल रहा था 4 डेज, लगभग 4 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। उसके दौरान उन्होंने अपने चोट के वजह से अपना दम को तोड़ दिया है। सकम्ड मतलब होता है, सकम्ड के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो टू लगता है, तो सकम्ड टू मतलब होता है अपना दम तोड़ देना। ठीक है। द CCTV फुटेज ऑफ द इंसिडेंट शोड। कहता है कि जो CCTV फुटेज है ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना का, शोड मतलब है देखना या फिर दिखाना, तो उसमें देखा गया है हाउ शंभू वाज रिपीटेडली। कहता है कि किस प्रकार से शंभू वाज रिपीटेडली मतलब होता है बार बार, स्टैब्ड मतलब होता है छुरा मारा जाना, तो उनको बार बार छुरा मारा जा रहा था इन द बैक एंड एब्डोमेन। कहता है कि बैक मतलब होता है पीठ और एब्डोमेन मतलब होता है पेट। ठीक है। तो कहता है कि CCTV फुटेज में देखा गया है हाउ यानी किस प्रकार शंभू वाज रिपीटेडली, शंभू को बार बार स्टैब्ड यानी कि छुरा मारा जा रहा था इन द बैक एंड एब्डोमेन। उनका जो बैक था, उनका जो पीठ था और उनका जो एब्डोमेन पेट है, उनमें बार बार छुरा मारा जा रहा था बाई अ रोबरी अक्यूज, जो कि एक लूट का आरोपी के द्वारा, जिसका नाम अनीस बताया जा रहा है। इन मायापुरी आफ्टर द लेटर, उसके बाद वाला, विप्ट जिसने चाकू निकाला, आउट यानी कि बाहर, नाइफ फ्रॉम अंडर हिज शर्ट इवन एज डजन्स ऑफ स्टैंड बायर्स लुक्ड ऑन। कहता है कि जो CCTV फुटेज है उसमें देखा गया है कि किस प्रकार से शंभू को बार बार स्टैब्ड किया जा रहा था बैक एंड एब्डोमेन में। कहता है कि छुरा मारा जा रहा था उनके पेट में और पीठ में, बाय अ रोबरी अक्यूज्ड अनीस, एक लूट के आरोपी के द्वारा जिसका नाम अनीस है, इन मायापुरी में। आफ्टर के बाद द लेटर विप्ड आउट। कहता है अ नाइफ, कहता है कि एक चाकू जो कि निकाला, विप्ड आउट मतलब होता है निकालना, निकाल कर, फ्रॉम अंडर हिज शर्ट्स, अपने शर्ट के अंदर से एक चाकू को निकाल कर, इवन एज, कहता है कि हालांकि, डजन्स ऑफ स्टैंडर्स लुक्ड ऑन। कहता है कि हालांकि दर्जन्स मतलब होता है दर्जनों, बाय स्टैंडर्स यानी कि जो खड़े लोग थे वो देख रहे थे, लुक्ड ऑन वो देख रहे थे इस प्रकार करना, लेकिन उनको कोई भी बचाया नहीं है। ठीक है। तो
ये था आज का न्यूज़पेपर। और कैसा लगा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की आपको वीडियो लगी है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।